हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए बिना देरी करते हुए सीधा आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 कवर कर लिए थे। अर्थात पार्ट नंबर 1 में हमने जो बेसिक को समझा था इस पार्ट के। पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कवर किए थे। पार्ट नंबर 3 में हमने 15 से 30 तक, और पार्ट नंबर 4 में 31 30 से लेकर 35 यानी कि 45 तक। अर्थात पार्ट नंबर कितना हुआ, ये 5 हुआ। तो चलिए पार्ट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर, इसमें कितने कराए थे हमने। देखिए इसमें हमने इसका आंसर मांगा था, आपने कमेंट्स में नहीं लिखा, लिखिए ज़रूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा कैट को इतने सेट यानी कि सेट को इतना लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कैट, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 45। तो 45 का है कैट कि CAT कि तो कैट सी होता है कितने पर, 3 पर, ये होता है 1 पर, ये होता है 20 पर। तो 20 और 21 3 कितने हो गए, 24। तो आपने देखा है 24 लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसने इसको जोड़ के लिखा। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, ये सेट का क्या लिखा है, यानी कि एस का नंबर एस पे कितना होता है 19, इसका 1 और ये होता है 4। तो इन्होंने 19 1 20 20 कितने हो गए 24। तो आपने देखा 24 भी लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ ये इसका 24 योग है, इसका भी 24। तो क्यों ना हम इसका योग 24 यानी कि देखते हैं कितना आता। ये है आपका भाई ऐसे 19, एच कितने पर होता है 8 पर, और ई कितना होता है 5 पर। तो जोड़ो 8 और 13 13 19 कितने हो गए प्यारे बच्चों 32। कितने हो गए 32। तो 32 में कौन सा होगा 45 पे का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। तो 46 क्या कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। ये कहता है डी को 60 तथा आर रेबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए डीप है तो इसको लिख लो, डीप कितने नंबर, यानी कि डी कितना होता है 4, ई कितने होता है 5 पर, ई कितने होता है 5 पर, और पी कितना होता है 16। तो इन्हें जोड़ के देखो आ कितना रहा भाई, 16 5 21 और 5 26, 26 4 30, कितना 30। परंतु इसने लिखा कितना 60। इसका मतलब इन्हें दो दुगना लिखा, कितना 60 का दुगना 30 का दुगना 60। सही है। अब इसको देख लेते हैं रेबिट, यानी कि आर का मान 18, ए का मान 1, ऐसा अगला करेंगे। बी है 2 नंबर पर, प्लस आई है पहले 9 पर, कितना है 9 पर, और प्लस टी हमारा 20 पर। तो इसको जोड़ देते हैं 18 18 1 19 19 2 कितने हो गए 21 21 30 30 तो 50। अब 50 का इनने क्या करा, इसने दुगना करा। तो इसका मतलब अब हमारी समझ में आ गए, जो भी योग आएगा उसमें 2 की गुणा कर देंगे। तो सेम हम अब इसमें हेयर में करेंगे। तो चलिए हेयर में कर लेते हैं। क्या लिखूँगा भाई, एच का मान होता है 8, इसका 1, आई का 9 और इसका होता है 18। तो 18 18 और 9 कितने हो गए 27, 27 से 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, कितने 36, 36 में 2 के गुणा कितने करोगे प्यारे बच्चों 72। तो कितना आएगा 72, यानी कि 46 का कौन सा आ जाएगा आपका डी। तो देखिए चाहे आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन में, यानी कि 46 का कौन सा है आपका है डी, ये रहा। तो चलिए 46 तक कवर हो गए। अब चलते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसको ध्यान से देख लेते हैं क्या कहता है। ये करा ये थी 1 2 3 को 36 लिखा जाए, 2 2 2 5 को 81। देखिए क्या लिखा है भाई 1 2 3 है, अगर हम इसका योग करें तो देखिए कितना होगा 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब 6 तो नहीं लिखा पर ने कितने का 36, इसका मतलब हुआ 6 का ने वर्ग करा। 6 का वर्ग का मतलब है 6 गुणा 6, यानी कि इसको दुगना लिखा, दुगना नहीं 6 गुना, मतलब जितनी संख्या उसको उतनी गुणा कर दो, या 6 का वर्ग कह सकते हैं। 6 छः कितने हो गए 36, 36 आ रहा बिल्कुल आ रहा। अगला कितना है 2 2 5। तो इधर जोड़ के देख लो क्या ये भी 2 और 2 4, 5 कितने हो गए 9, और 9 का वर्ग होगा 81। क्या 81 लिखा हुआ बिल्कुल है, देखो 81। इसका मतलब अब ये दोनों समझ में आ गए हमें किस प्रकार से लिखे हुए। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बस 3 और 3 6, 6 और 1 हो गए 7, और 7 का वर्ग होगा 49। क्या होगा 49। तो इसमें जो 49 होगा वही राइट आंसर होगा, यानी कि 47 का बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। तो चलिए 48 भी चेक कर लेते हैं। हैप्पी को इसने ये लिखा है, तो देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, इनने लिखा जरूर है परंतु इसने
इसी से यही अक्षर तैयार करा। देखो पी इसमें है, ए है, एच है, पी। देखो अगर दो पी हैं तो दो ही पी नज़र आनी चाहिए, है नहीं है, बिल्कुल वाई इसमें है। इसका मतलब पी देखिए कौन से नंबर पे है इसमें, पे इधर से दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे क्या, दो दो, यानी कि पी का मान कितना है प्यारे बच्चों, दो। सही है, ये मैंने लिख लिया। आगे देखते हैं, आगे है आपका ए का मान कितना होता है, पहला दूसरे 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 नंबर पर कितना, एक, यानी कि ये हो गया 21। आगे क्या है एच पहले नंबर पर, पहले नंबर पर कितना 5, तो ये हो गया हमारा 5। सही है। एच के बाद क्या पी। अब पी देखो, पी के लिए तो दो कोड है, चलिए यहाँ क्या वाई लास्ट में, और लास्ट में वाई कितना है 3, तो ये हो गया 21 52 3, 21 52 3, देखो 21 52 21 21 52 3, देखो ये रहा 48 का डी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से 48 का डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 49 पर। ये अगर किसी सांकेतिक भाषा में यदि रैम को 32 लिखा जाए, देखिए इसको क्या, इसने क्या करा, चलिए पहले लिख लेते हैं। आर कितने नंबर पर होता है 18, कितने पे 18 पे, और ए कितने पे होता है 1 पे, और एम कितना होता है प्यारे बच्चों 13 पे। तो जोड़ के देखो 18 1 19, 19 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 32। अब इन्हें 32 का क्या करा, देखो 32 ही लिखा, इसका मतलब इनके अंकों का योग कर रहा है। क्या ये भी यही बात कह रहा है, नहीं कह रहा, चेक कर लेते हैं। कहना तो यही चाहिए, तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। एस का मान कितना होता है 19, कितना होता 19। एच का मान कितना होता है 8, वाई का मान कितना होता है 25, और ए का मान कितना होता है 1, और एम का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 13। तो इसे हम जोड़ देते हैं। देखिए 19 और एक कितने हो गए 20, 20 में आप क्या जोड़ो, 20 में 25 जोड़ो, भाई 20 में 25 जोड़ोगे 55, 20 में 55 55 होंगे क्या, 19 अरे 20, 20 में अच्छा सॉरी 20 में 25 जोड़ो 45, 45 में 13 जोड़ो कितने हो गए 58, 58 जोड़ोगे तो क्या दोगे 66। आप किसी प्रकार से भी जोड़ सकते हो। तो कितना है 66, क्या 66 है, बिल्कुल है। इसका मतलब इनके अंकों का योग जोड़ देगा, तो हमें भी इसके अंकों का योग कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं श्वेता का। तो कितना है, ये है आपका भाई एस का मान कितना है, एस का मान होता है 19, प्लस डब्ल्यू का मान होता है कितना 23, प्लस ई का मान 5, प्लस टी का मान 20, और प्लस ए का मान 1। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, जोड़ लेते हैं। देखिए 23 और 19 हो गए 42, कितने 42, 42 और 5 47, 47 में एक जोड़ो 48, 48 और 20 हो गए प्यारे बच्चों 68, यानी कि 68। अब 68 में कौन सा, ये रहा 49 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये करा होम को इतने, शॉप को इतने, वर्क को इतने, तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये वाला शब्द इसी से मिलकर बना, चेक कर लो चाहे भाई। एस है इसमें कहीं, देखो ये रहा एम, देखो एम कहाँ है, ये रहा ओ, वो आपका ये रहा, ई कहाँ है, ई देखो ये रहा। इसका मतलब ये वाला अक्षर इसी से मिलकर बना। अब एम है, अब बताइए एम कितने नंबर पे है भाई, एम है, यानी कि एम देखो यहाँ सॉरी एस है ना, एस है पहला, तो इसका कोड है 8, यानी कि इसका कोड मिलेगा 8। सही है। आगे चलो एम। अब एम के लिए देखिए ये रहा, यानी कि ई से पहले, तो ई से पहले कितना है 4, यानी कि 1 से पहले कितना 4, तो ये हो जाएगा 84। अब आ जाओ ओ ये रहा पी से पहले, यानी कि 6 से पहले कितना 5, तो चलिए 5। के का मान हो जाएगा, ये रहा के है लास्ट में, के लास्ट में है 3, तो इसका मान हो जाएगा 3। यह है ई किस में है, ये रहा ई का मान होम में, ई का मान लास्ट है, तो लास्ट में क्या इसमें 1, तो ये हो जाएगा आपका 84 53 1। तो देखिए 84 53 कहाँ, 84 53 1, ये आपका 50 का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये आसानी से कर सकते हैं। कहाँ तक हो गए 50 तक। अब चलिए आगे चल लेते हैं। आगे क्या है आपका, यदि किसी संगीत भाषा में इतना का अर्थ इसका इज ब्लू, 24 का अर्थ ब्लू कलर। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ अलग। भाई ये है आपका 5 2 6 का है स्काई, क्या है स्काई इज ब्लू। प्यारा बच्चों लिख लिया। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ 24, कितना 24 का अर्थ है ब्लू, BLE ब्लू, क्या है कलर, ब्लू कलर, यानी कि CLOCUR कलर। और 4 2 6 क्या है 4 3 6 का अर्थ है कलर, COL
OUR कलर इज फन, कलर इज फन। तो सही अगर फन के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा। अब देखिए मैंने इसको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? अब देखिए जो इसने बूझा वही ढूंढो। यहाँ लिख रहा फन। अब इन सब में ये देखो फन कहीं लिख रहा कहीं भी, आप देखेंगे इन सब में कहीं भी फन नहीं है। इसका मतलब है ये शब्द ऐसा है जो किसी में नहीं पाया जाएगा। तो इनमें एक ऐसा कोड है जो किसी में नहीं मिलेगा। देखो क्या, अगर 4 देखेंगे तो 4 यहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, क्योंकि केवल एक ही अंक ऐसा है जो इसी में मिलेगा और बाकी कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो 6, 6 यहाँ है, 6 यहाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि 6 यहाँ है तो फन यहाँ भी होना चाहिए, परंतु ये अकेला शब्द है जो अकेला यहीं है। तो ऐसा ही देखो 3 अकेला शब्द है जो और कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका कोड क्या होगा? फन का हो गया 3, यानी कि FUN फन का कोड हो गया 3। तो बस यही इसका फन के लिए कौन सा कोड हो जाएगा? 3। देखिए 51 का राइट आंसर देख लो यहाँ आप, अगर देख सकते हो 51 का B आपका हो जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 52। 52 में क्या कह रहा है चेक कर लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टिम सू नो का अर्थ है सी इज गुड, रिम टिम टू सो का अर्थ है। देखो ये समझ में नहीं आया, तो अब ये तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लिख दूँ मैं। बट टिम क्या है? फू, टिम फू सो का अर्थ लिखा इसने सी इज गुड। क्या लिखा? सी इज गुड लिख लिया। आगे लिखा रिम, RM रिम, सी रिम रिम, सॉरी रिम है टीम, फिर है रिम के बाद टीम, TIM टीम, सो सही है। अब इसको क्या करना है? इसका कोड है आपके पास ही इज बैड, ही इज बैड। क्लियर। आगे क्या है? रिम सी टीम का अर्थ है रिम, रिम सी, क्या रिम सी टीम का कोड क्या है? यह है गुड। क्या है प्यारे बच्चों? गुड एंड है बैड, एंड बैड। तो चलिए अब इसने बूझा क्या? इज कोड बूझा। तो देखिए इज तो इधर है नहीं, इज है। अब आप ये देखिए जो कोड है वो कहाँ कहाँ मिलेगा। कहीं इज है, दो जगह यही है, बाकी तो कहीं नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ये वाला जो कोड है कहीं और नहीं मिलेगा, 2 जगह मिलेगा। तो इसमें 2 कोड ऐसे होंगे जो इन दोनों में मिलेंगे और बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। देखो अगर मैं इसमें टीम देखूं तो इन दोनों में टीम है, परंतु टीम तो यहाँ भी है, तो इसका मतलब टीम कोड तो नहीं होने का, क्योंकि ये तीनों में है। जबकि मिलना कौन सा चाहिए? इन दोनों में। तो चलिए आगे चलिए। आगे क्या? फू 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 फू, तो इसमें भी नहीं है। जब इसमें भी नहीं है, ये तो अकेला है, इसका मतलब है ये वाला भी कोड नहीं है। तो चलिए ये भी नहीं है। अब इन दोनों में क्या बचा? यही बचा सो, क्योंकि सो इसमें नहीं है और ना ही इसमें चाहिए हमें, क्योंकि इन दोनों में चाहिए कोड इज चीज़ का। तो इज चीज़ का कोड क्या बोला? सो। तो इज का कोड हो गया प्यारे बच्चों सो। तो 52 का आंसर हो गया आपका कौन सा? ए। देखो ये रहा 52 का ए आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? यदि 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, लाल रंग चाक, तो सेम यही कोड लिखा हुआ है इसमें भी। तो देखिए इसमें पहले लिखना पड़ेगा। ये है आपका 256, यानी कि 256 का लिखने लिखा है लाल, क्या? लाल रंग चाक। क्या लिखा है? लाल रंग चाक, सही है। आगे ये लिख रहा है 589, इसका जो कोड है ये हरे रंग फूल, क्या? हरे रंग फूल, सही है, ये कोड लिख लिया। अगला 245, अब 245 का जो कोड है सफ़ेद रंग चाक, क्या है? सफ़ेद रंग चाक, सही है, ये हो गया सफ़ेद रंग चाक। तो बताइए सफ़ेद को किस रंग? अब सफ़ेद का कोड पूछा इसने। अब देखो सफ़ेद कहाँ है? ये रहा। क्या सफ़ेद यहाँ तो है, हमें ये पहले बताओ क्या इसमें कहीं और लिख रहा? नहीं लिख रहा। इसका मतलब इसमें कोड एक ऐसा होगा जो कहीं भी नहीं लिख रहा होगा। देखो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब 2 तो कोड होगा ही नहीं, क्योंकि सफ़ेद यहाँ तो यहाँ भी होना चाहिए, इसका मतलब ये किसी और का कोड है, सही है। अब चलते हैं जैसे 5 है
तो 5 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये इसका कोड भी नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। अब बचा कौन सा 4, तो 4 देखो कहीं और है, नहीं है। जब 4 यहाँ है और यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब सफ़ेद का कोड मिल गया 4। तो आप लिखेंगे सफ़ेद का जो कोड है कितना प्यारा बच्चों, 4। और यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 53 का कौन सा है, ए। तो देख लेते हैं 53 का ए कौन सा है, 4, ये रहा। तो सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल सेम यही है। तो चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए कमेंट्स में इसका आंसर आपको देना है। अगर आप पे अच्छी वीडियो लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दें। तो चलिए आपको समझ में आ जाएगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाए तो बताइए मानव खून का रंग क्या होगा। अब आप खुद बताएं, मानव का जो खून होता है वो किस रंग का होता है। भाई मानव का खून लाल होता है। अब इसने लाल को क्या कहा, वो देखो, लाल को इसने हरा कहा। क्या कहा, हरा। तो मानव का खून कैसा होगा, हरा। क्या होगा, हरा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लैंड को स्टिक, स्टिक को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी और रस्सी को धागा कहा जाए तो पेन में क्या लगाना चाहिए जो कि हमें लिखने में सहायता करे। पता ही पेन में क्या लगा होता है जो हमें लिखता है, ये होता है आपका निब, यानी कि निब होती है ना, क्या होती है, निब। और निब को उसने क्या कहा, निब को कहा ने सुई। क्या कहा, सुई। तो इसका हमें लिखने में क्या मदद करेगी, सुई। बस 56 का क्या हो जाएगा, सी। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आप बताइए आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। और नीले को उसने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा है पीले का, नीले देखो, नीले का अर्थ है नारंगी। क्या है ना, नीले का अर्थ नारंगी। तो स्वच्छ आकाश हमें नारंगी दिखाई देगा। तो राइट आंसर 57 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं 58। तो चलिए आगे देख। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किताब को घड़ी, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो बताइए सामान ढोने के लिए किसे उपयोग किया जाता है। और सामान किस में ढोया जाता है भाई, थैले में। और इनने थैले को क्या कहा है, इनने थैले को कहा शब्दकोश। तो हम जो सामान ढोने में प्रयोग करेंगे किसका करेंगे, शब्द को। इस तरीके से 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 5 में 5 तक सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 58 तक पूरे अच्छी तरीके से समझ लिए, अर्थात इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना देरी के अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।